ये तुम्हारी चाय और नाश्ता करके तैयार हो जाओ। थैंक यू मिकी। कुछ मेहमान आ रहे। कैसे मेहमान? वो मेरी सहेली है ना फरहाना, वो लोग आ रहे हैं। फिर से क्यों आ रहे हैं? अभी तो होकर गए थे। अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है उसने। मुझे और तुम्हारे बाबा को तो कोई एतराज नहीं, हम तो राजी हैं। फिर भी मैंने सोचा अभी मुझे तो अभी आगे पढ़ाई करनी है। तो क्या हुआ, वो पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हें आगे पढ़ा लेंगे। नहीं अम्मी, लेकिन इस तरह तो नहीं होगा ना। मैंने कहा ना, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े रईस लोग हैं भाई। और जामी को मैं बचपन से जानती हूँ, इतना छोटा सा था वो। लड़के का नाम जामी है? हाँ, बाकी बहन भाइयों की तो शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सब जामी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पिछली दफा आई थी ना फरहाना, तुम पे नजर पड़ी तो उसने कहा कि बस अपने भाई की शादी करूंगी तो जेबा से ही। देखो बेटा, तुम हमारी फर्माबरदार बेटी हो, मुझे पूरा यकीन है कि हम जहाँ कहेंगे तुम हाँ कह दोगी। जैसा आप और अब्बू कहें अम्मी, वो करें। जीती रहो। तैयार हो जा बेटा जल्दी। अच्छा जामी, इसीलिए तुम मेरा नाम पहले से जानते थे, क्योंकि तुम पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जानते थे और पहले ही मेरे लिए रिश्ता भेज चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि तुमने मुझे देखा कहाँ? मुझे तो तुमसे मिलना कहीं याद नहीं, तो फिर क्यों ये नया नया नशा हुआ, बहक गया है दिल दिल मेरा जरा जरा। नजरें यूं मिली मिली ये इस तरह, कुछ नहीं रहा मैं खुद से हूँ जुदा। यूं दिल में समाया है मेरी पिया, मेरी हर सांस तेरे नाम लिख दूं। तू जो साथ नहीं तो ये शाम वीरा। हाय जामी। हाथ लाओ। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो जी। मुबारक हो। मुबारक हो सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत। खैर मुबारक। फरहाना, जी जी, ये अब्बू की तरफ से। बेटा दूधों नहाओ पूतों फलो, सदा सुखी रहो, अपने घर पे राज करो, अपनी औलाद का सुख देखो, जीती रहो। आमीन आमीन सुम आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई यास्मीन, देख लो, इस दफा मैंने अपनी जिद पूरी कर ली। कॉलेज में हमेशा तुम्हारी जिद पूरी होती थी, लेकिन दिस टाइम आई वन। और तुम मेरे जिगर का टुकड़ा चुरा के लेके जा रही हो। मुंह मीठा कर लेते। और भाई मैं तो खुद एक्सचेंज नहीं करवा सकी, इसीलिए जो था वही ले आई। थैंक यू। खुश रहो। नजमा, मुबारक हो बहुत बहुत।
और ये मेरी तरफ से, मैं भी फरहाना भाजी की तरह चेंज नहीं करा पाई। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी जो हो रहा है। लो भाई बेटा, हफ्ता 10 दिन में शादी की तारीख दे दो। बेटियां आई हुई हैं मेरी, उनकी फ्लाइट 8-10 दिन आगे बढ़ाई जा सकती है। ताखिर ना करो, जल्दी से शादी की तारीख दे दो। तुमने सुना नहीं वो चट मंगनी पट बया? जी अंकल, जैसे आपका हुक्म, इंशाल्लाह तमाम इंतजाम हो जाएंगे। अरे लंबे चौड़े इंतजामात की जरूरत ही नहीं है भाई। अल्लाह का दिया हमारे घर में सब कुछ है, बस ये बेटी नहीं है। तुम जल्दी करो मियाँ। इंशाल्लाह। आप ये मुंह मीठा कीजिए। ये क्या हो रहा है हमारे घर पे ज़ेबा बाजी, और वो भी मेरे एग्जाम्स में। ये ज्यादती है। वैसे अब तो आपके इर्द गिर्द नौकर चाकर, बैग में डॉलर, रियाल, यूरो, ये सब कुछ होगा। और आप हमारे घर आएंगी लंबी लंबी हील्स पहनकर, ब्रांडेड बैग्स पकड़कर, और आके कहेंगी आलिया ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी परफ्यूम्स और चॉकलेट हैं, और कुछ चाहिए हो तो बताना, अगली दफ़ा मैं लंदन जाऊंगी, इस दफ़ा तो मैं पेरिस गई थी। पगली। अच्छा सुनो, हमारे कमरे में से कोई रुमाल तो नहीं मिला तुम्हें? क्या ज़ेबा बाजी, मैं काम वाली की तरह पूरे घर से रुमाल उठाती फिरूंगी? हाँ। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक रुमाल था, मिल नहीं रहा, उस पर कुछ लिखा था। क्या लिखा था? तुम्हारा मसला नहीं, उस पर क्या लिखा था, बस अगर तुमने ले लिया तो वापस दे दो। नहीं लिया, उस्मान ने लिया होगा ज़रूर, उससे पूछे। नहीं, उससे कुछ नहीं पूछना, बल्कि छोड़ो, किसी से कुछ नहीं पूछना। ज़ेबा बाजी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुश हूँ या उदास हूँ। अल्लाह करे मेरे शादी के 1 साल बाद तुम्हारी भी शादी हो जाए। हाय ज़ेबा बाजी ऐसी बद्दुआ तो ना दे, अभी तो मैंने इंटर भी नहीं किया। तो जामी जैसा अच्छा लड़का मिले तो क्यों नहीं? ओहो जामी, ये बात अम्मा ने सुन ली ना तो बहुत डांटेंगी आपको। आज तक अम्मा ने अब्बा का नाम भी नहीं लिया, और दादी तो आपको कच्चा चबा जाएंगी। ये औरत खानदान का नाम तबाह कर रही है, ये औरत अपने शौहर का नाम लेकर। अच्छा मेरी माँ तुम्हारे सामने नाम लिया ना, किसी और के सामने तो नहीं लिया। अच्छा अब्बा कहाँ हैं? सुबह से उनको नहीं देखा। अपने कमरे में होंगे और उदास होंगे। क्यों? आपको पता तो है उनका दिन आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है, और अब जब आप जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। ऐसे मत कहो। चलो मैं अब्बा को दिखाती। अब्बा सारा दिन कहाँ गायब थे आप? सुबह से हमारी एक भी मुलाकात नहीं हुई। अरे क्या बात कर रही हो भाई, हमारी बेटी से हमारी मुलाकात हुई तो है उसकी मंगनी पे। दफ्तर जाने से पहले आप नहीं मिले, दफ्तर आने के बाद भी आप मुझसे नहीं मिले, पूरा दिन आपने मुझे एक फोन कॉल भी नहीं किया हाल पूछने के लिए। क्यों? इधर आओ, बैठो मेरे पास, बताता हूं। बैठो, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। दरअसल मैं थोड़ा मसरूफ था, इतने ज्यादा मेहमानों ने आना था, इतना इंतजाम करना था, तो बस बिजी था। कहीं आप उदास तो नहीं हो रहे? उदास तो हूं और थोड़ा गमज़दा भी हूं, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाता रहा हूं कि ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है।
पर मैं तो आपके साथ ही हूँ, किसी शहर में। आपका जब दिल चाहे आप मुझे बताएं, मैं आ जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ये सब इतना आसान थोड़ी है। शादी के बाद जब लड़की अपने घर चली जाती है तो उसकी जिंदगी एकदम बदल सी जाती है। क्या मतलब? अपने घर? तो ये मेरा घर नहीं है? मतलब ये अब मेरा घर ही नहीं रहेगा? अरे नहीं नहीं, लेकिन बेटा शादी के बाद तो लड़की का असल घर वो होता है जहां उसका शौहर रहे। ऐसा तो ना कहे। ये क्या बात हुई? अम्मी, ये देखिए अब्बा क्या कह रहे हैं। क्यों, क्या कह रहे हैं? कह रही ये घर अब मेरा घर ही नहीं रहेगा। ये तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, माँ बाप का घर पर आया होता है लड़की के लिए, उसका असल घर वो होता है जहां उसका शौहर होता है। बेटा, ससुराल में माँ बाप की इज्जत रखना। माँ बाप तो लड़की का हर ऐब छुपाते हैं, 100 गुना माफ कर देते हैं। ससुराल वाले नहीं करते। इतना ड्रामा अम्मी। सही बात है। किताबी बातें कर रही हैं आप, ऐसे कुछ नहीं होता अब। भाई हेलो, ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर होगा। मेरा जब दिल चाहे मैं यहाँ रहूंगी, जब दिल चाहे मैं वहां रहूंगी। क्या मतलब? ओके ओके ओके, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपने हमारी गलतफहमी दूर कर दी। आप बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। क्या बात है? मेरे हम